राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायती राज चुनाव यानी सरपंचों के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हाँ, इससे पहले एक और जरूरी बात जान लीजिए। जल्दी ही राजस्थान सरकार यानी एक दो दिन में ही कोर्ट में एक अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश करने की तैयारी में है। अगर ये प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाता है तो चुनाव के लिए एक और नई तारीख मिल जाएगी। अगर नहीं स्वीकार हुआ तो सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और चुनाव होने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, फिर भी भावी सरपंच तो चुनाव का इंतजार कर ही रहे हैं। हालांकि भावी सरपंच हो या युवा चेहरे, सबको बार बार निराशा हाथ लग रही है। सरकार तो नेता और उनके समर्थकों के साथ मजाक कर रही है। हाई कोर्ट चुनाव की तारीख तय कर देता है और सरकार हर बार कुछ नया बहाना बनाकर चुनाव की तारीख को आगे बढ़वा लेती है। सरपंच चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार के विभाग एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं और हाँ, इन चिट्ठियों का जवाब पाने के लिए रिमाइंडर भेज रहे हैं। और रिमाइंडर से भी काम नहीं चल रहा हो तो वार्निंग के लिए अलग से चिट्ठियां लिख रहे हैं। मतलब पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकारी विभागों में लापरवाही तो चरम पर है। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार के विभाग इन चुनावों को लेकर एक बार फिर से हाई कोर्ट में अपनी फजीहत करवाकर चुनावी तारीखों को आगे बढ़वाने में सफल होते हैं या फिर चुनाव करवाने को मजबूर होते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जो पिछले 1.5 साल से पंचायती राज चुनाव के आड़े आ रही हैं। हाई कोर्ट डेडलाइन पर डेडलाइन दे रहा है। पहले वाली डेडलाइन पर तो सरकार के कानों के पास तक भी जू नहीं रहेंगी। अब हाई कोर्ट की अगली डेडलाइन सर पर है, लेकिन चुनाव करवाने का और उससे जुड़ी हुई तैयारियों का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर क्यों राजस्थान में 1.5 साल से अटके पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच जबरदस्त खींचतान मची हुई है? क्या ये वन स्टेट वन इलेक्शन की जिद है या फिर ओबीसी कमीशन की अधूरी रिपोर्ट का बहाना है? ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। सरकार ने चुनाव आयोग के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 पत्रों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब फिर से मामला कोर्ट की अवमानना तक आ पहुंचा है। लेकिन सरकार को जनता और भावी सरपंचों की जनभावना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, 1.5 साल से पंचायती राज और स्वायत्त शासन के चुनाव लंबित पड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव संपन्न कराने के लिए 31 जुलाई की आखिरी समय सीमा यानी डेडलाइन तय कर दी है। अब जब तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को एक कड़ा पत्र लिखकर साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो चुनाव के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ और इससे संबंधित सारा डेटा जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। ये जल्दबाजी क्यों हुई, इसको भी आप समझ लीजिए। हाल ही में सरकार के 3 दिग्गज मंत्री जोगाराम पटेल, झाबर सिंह खर्रा और राज्यवर्धन सिंह ने बड़े ही आत्मविश्वास से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और बस चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। मंत्रियों के इसी बयान के आधार पर अब चुनाव आयोग ने सरकार से तुरंत आरक्षण का डेटा मांग लिया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दरअसल इस पूरी जल्दबाजी के पीछे एक और बड़ा डर छिपा हुआ है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों 15 अप्रैल को चुनाव की समय सीमा में वोटर लिस्ट तैयार न पाने के मामले में निर्वाचन आयोग को भारी फजीहत झेलनी पड़ी थी। आयोग को कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर कोर्ट की अवमानना का ठीकरा खुद के सर पर नहीं फोड़ना चाहता। हालांकि दिक्कत ये है कि हाईकोर्ट ने पहले भी 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के साफ निर्देश दिए थे, लेकिन पिछली बार भी राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग आरक्षण से जुड़ा हुआ जरूरी डेटा आयोग को समय पर मुहैया ही नहीं करवा पाया था। उस समय सरकार की तरफ से ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया था, जबकि इस संबंध में चुनाव आयोग ने सरकार को कई बार पत्र लिखे थे। दोस्तों, अब इस मामले में एक नया मोड़ और आ चुका है।
कुछ विश्वसनीय सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव टालने या समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार इसी हफ्ते कोर्ट में एक अंतरिम प्रार्थना पत्र पेश करने की तैयारी में है। इस बार भी सरकार के पास वो ही पुराना तर्क है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का ना मिलना। असल में राजस्थान सरकार ने हाल ही में ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया है। अब सरकार इसी बढ़े हुए कार्यकाल को मजबूत आधार बनाकर कोर्ट से और समय मांगने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। राज्य सरकार पहले ही वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुकी है। माना जा रहा है कि इसी सरकारी नीति को लागू करने की चाहत में पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले 3.5 महीनों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए 8 पत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। अगर हम इन पत्रों के सिलसिलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लापरवाही किस कदर बरती गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों के परिसीमन और चुनाव करवाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक लगातार चिट्ठियां लिखी। 19 दिसंबर को पहला पत्र भेजा गया। इसका जवाब ना मिलने पर 24 दिसंबर को रिमाइंडर भेजा गया। फिर इसका जवाब नहीं मिलने पर 6 जनवरी को तीसरा पत्र भेजा गया। फिर 20 जनवरी को चौथा पत्र भेजा गया। 27 जनवरी को 5वां पत्र भेजा गया। हद तो तब हो गई जब 3 फरवरी को छठे पत्र के रूप में आयोग को अंतिम चेतावनी देनी पड़ी कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं आया तो शेष 196 निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया खुद शुरू कर देंगे। इसके बाद मार्च में जाकर स्वायत्त शासन के निदेशक द्वारा महज 113 निकायों की स्थिति स्पष्ट की गई। यानी साफ है कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जिद के कारण ही इन 9 अलग अलग पत्रों को ठंडे बस्ते में डाला गया और आयोग को एक भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हाईकोर्ट राजस्थान सरकार की इस समय सीमा बढ़ाने की दलील को स्वीकार करता है या फिर 31 जुलाई की डेडलाइन के तहत चुनाव करवाने का डंका चलाता है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई वन स्टेट वन इलेक्शन की आड़ में इन चुनावों को टालना सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सभी भावी सरपंचों युवा नेताओं के साथ में इसको शेयर कर दीजिए और राजस्थान की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं देश दुनिया की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी देश दुनिया की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।